तिनका पड़ा रज के 7 पैरों में रौंदा जाता था। वायु का संसर्ग मिला, उड़ करके राजाओं के मुकुट पर या मंदिर की चोटी पर बैठ गया। इसमें तिनके का महत्व नहीं है, नहीं, इसमें महत्व है उस वायु का जो तिनके को उड़ा करके मंदिर की चोटी पे बैठाल दिया। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद। वही भगवान अपने शरणागतों को स्वीकार करते हैं, उतनी बात है, कुछ नहीं है, सब में वही विराजमान है। वो जहां अपना अधिकार कर लेता है, जहां दैन्य भाव से अहम समर्पित हो जाता है, वहां वो स्वयं अपना प्रकाश करने लगते हैं। उन्हीं का सारा खेल है। सबको बराबर प्यार करते हैं। मेरे प्रभु का स्वभाव ऐसा है, सब पर मोर बराबर दया, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। पर हम लोग भगवान से विमुख होकर के संसार की तरफ आसक्ति में बह गए, इसलिए अपने प्रभु की कृपा को नहीं जान पाए। अगर आज भी हम मुड़े तो भगवान का स्वभाव ऐसा है, विमुख भये निमिषौ न अकृपा, जब चितहि तब वैसे। उमा राम स्वभाव जय जाना, ताई भजन तज। बिल्कुल पक्का आप समझिए, ये हमारी त्रुटि है, नहीं तो हम सबके हृदय में वो विराजमान है। अनंत ज्ञान अनंत प्रेम लिए हुए सबके हृदय में विराजमान है। अगर हमारी वृत्ति छिन्न भिन्न हो रही है, कहीं आकर्षित हो रही, तो जल्दी हटा लेना चाहिए। हमारा समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अव्यर्थ कालत्वम, एक भी सेकंड हमारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। बस यही हमने जीवन में पकड़ा है और यही हम चाहते हैं कि गुरु कृपा से सब लोग यही बात को पकड़ें जो हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन में हुई। तभी हम विपत्तियों से बचे। अगर चिंतन सेवा से अलग है, फंस जाएंगे। अगर हम भगवत चिंतन परायण है, भगवत सेवा परायण है, तो हमें तसल्ली है कि हमारा जीवन ठीक है। एक भी मिनट नहीं, एक भी मिनट। तदर्पिता अखिलाचारिता तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। समस्त आचरण भगवान को समर्पित। ये शरीर भगवान की धरोहर है, इसके द्वारा कोई भी ऐसा आचरण न हो जिसमें मैं भोगता हूं। नहीं, मेरे प्रभु, ये दास प्रभु का संपूर्ण समर्पण चित्त, तो एक भी वृत्ति मैं सुख वाली नहीं होनी चाहिए। जोई जोई प्यारो करे सोई मैं भावे। इनके सिवा कोई है नहीं। इससे बड़ा कौन सा ज्ञान सिया राम में सब जग जानी। करो प्रणाम जोरी जुग पानी। मेरे प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए। फिर अगर हम फेल हो जाते हैं तो फिर हमारा प्रारब्ध भोग है। अन्यथा अपने प्रयास की तरफ देखना चाहिए कि मेरी पढ़ाई में, हम तो ये कहते हैं विद्यार्थी का फेल होना हो ही नहीं सकता, क्योंकि विद्यार्थी के क्लास के अनुसार ही प्रश्न किया जाता है। क्लास से बाहर प्रश्न नहीं किया जाता कि आप 7 क्लास में हो, आपको 8 क्लास के, 9 क्लास के, ऐसा नहीं है। आप अगर 7 में हो तो 7 की क्लास के, और आपकी बुक से किया जाएगा, तो आप उत्तर क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि आपका एक चैप्टर है, उस चैप्टर में आप प्रवीण क्यों नहीं बने? साल भर दिया जाता है आपको जीतने के लिए, 1 वर्ष दिया जाता है। 1 वर्ष में परीक्षा होती है, जो क्लास परिवर्तन होता है तो 1 वर्ष सालाना परीक्षा के बाद ही तो होती है। तो 1 वर्ष तक आप क्या करते रहे? आप अगर सही प्रश्न का उत्तर दिए तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि टीचर लोग हमारे सही उत्तर में नंबर ना दें। क्यों ऐसा हो सकता है सही उत्तर में नंबर ना दें? अगर वो ऐसा करते हैं तो महान पातक करते हैं, वो महान अपराधी हैं। अगर ऐसा करते हैं, मुझे तो लगता है ऐसा नहीं करेंगे कि अगर हम सही उत्तर, सटीक उत्तर दिया है तो नंबर उनको देना पड़ेगा। गुरुजी कंपटीशन है, एग्जाम में ऐसा नहीं होता है उसमें। पर जी कुछ जैसे अपनी पढ़ाई हो गई, ग्रेजुएशन यहाँ हो गई, उसके बाद आईएएस या आईपीएस आदि की तैयारी करते हैं जब बच्चे, तो कहीं से भी हर फील्ड का ज्ञान होना चाहिए उन्हें। उसके लिए अब इतनी पढ़ाई कर चुके हो तो तुम्हें हर फील्ड का ज्ञान नहीं है? योग्यता के अनुसार ही प्रश्न होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जो चैप्टर आपसे अछूता हो उसके विषय में पूछा जाए। जैसे जीके होती है, जनरल नॉलेज होती है ना गुरुजी, उसमें तो कुछ भी पूछ ले। तो हमको जनरल भारत के अंतर्गत पूछेगा, विदेश के अंतर्गत पूछेगा, तो हमारी खोपड़ी इतनी बड़ी कि हम ब्रह्मांड को पूरा याद कर सकते हैं। अगर हम ब्रह्मचर्य से सही चले और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें तो कोई ऐसी बात नहीं जो हम बोल ना सके, कोई ऐसी बात नहीं। जैसे आप कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के आए, तो अनजान में तो लगभग तुरंत बोलना चाहिए 40 नहीं, 40 तो नहीं, 35 है। नहीं, आप गिन लीजिए, आपको अपने उत्तर में बिल्कुल फिट, वो गिनने थोड़ी जाएंगे। अच्छा चलो दूसरा प्रश्न,
अपने को बिल्कुल सटीक उत्तर देने के लिए एकदम विश्वासपूर्ण रहना है। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं जी ऐसा है, आप प्रमाणित कीजिए बिल्कुल उसमें। तो उसके लिए आपको ब्रह्मचर्य और अपनी विद्या और सब अध्ययन और सब जानकारियां, हम जिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं हमको हर जानकारी रखनी है। तो ऐसे थोड़ी, अब जैसे अपने लोग हैं, अब ज्ञान मार्ग का प्रश्न कर दो आप, या भक्ति मार्ग करो या कर्म मार्ग करो, अष्टांग योग का करो, आपको हर उत्तर मिलेगा। तो गुरुजी आप जैसी बुद्धि कहाँ से मिले? ब्रह्मचर्य से। आज का नौजवान इसी से तो पतित हो रहा है, चाहे वो बच्ची हो चाहे बच्चा हो। ऐसा हवा चल गई, अब तुम करोगे बॉयफ्रेंड, करोगे मनोरंजन, तो स्कूल का जो प्रश्न आएगा उसका उत्तर कौन देगा? तुम्हारी बुद्धि वैसे ही भोगों में रम गई। इसीलिए तो ब्रह्मचर्य रहने की बात हम कहते हैं। तो अगर ब्रह्मचर्य नहीं रहोगे, नाम जप नहीं करोगे, तो बुद्धि तो मंद हो ही जाएगी। फिर अपने ही क्लास का उत्तर नहीं दे पाओगे, फिर सार्वजनिक जो जानकारियां हैं उनको कैसे आप जान पाओगे? अब हम गृहस्थी में नहीं गए, लेकिन आप गृहस्थी का कोई भी प्रश्न पूछो, हर उत्तर आपको मिलेगा। एक बार सुन लिया, हमारे दिमाग में बैठ गया और दिमाग को वहीं लगा दिया, दिमाग को लगा दिया, वही बात अनुभव हो गई, वही तुम्हें बोल दिया। अभ्यास से बहुत बड़ा बल मिलता है। हमको जब परेशानी होती, जब गांव में कोई ब्याह वगैरह होता, बड़े बड़े भोपो जब बजते, तो जो जिस आश्रम में रहते तो बिल्कुल सीधे वहाँ सुनाई देता, तो बहुत विक्षेप पड़ने लगा। हमें पहले भोजन में विक्षेप पड़ा, तो अभ्यास बनाया भोजन का। फिर बात करने में विक्षेप पड़ा, तो बात करते हुए सामने वाले के मुख पे नाम लिखना, उससे उसका समाधान हुआ। तो अब ऐसा अभ्यास है कि आप नगाड़ा बजाओ, हमारा उतने ऊंचे स्वर से अंदर से मंत्र चलेगा, मंत्र में विक्षेप नहीं पड़ सकता। आप चाहे हमारे कान में आकर के पूरा साउंड खोल दो, तो भी हमारे मंत्र में विक्षेप नहीं पड़ेगा। अभ्यास, तो हम ऐसा अभ्यास करें, हम उसको विक्षेप पहले ही मान लेते हैं। जैसे साउंड बजा, कोई गाना बज रहा है, कोई ऐसी बातें हो रही हैं या कोई ऐसी, तो हम उसको पहला काम क्या करते हैं? विक्षेप मान लेते हैं। अब हमारी धारणा बन गई कि विक्षेप है। हमको तुरंत सोचना है कि हमको मजबूत होना है, इस स्थिति में भी मंत्र नहीं छोड़ना है। पक्का साउंड बज रहा है, हम एक एक अक्षर मंत्र का चिंतन कर रहे हैं, सामने मंत्र लिखते जा रहे हैं, एक एक अक्षर, एक एक। हम उसे मानते ही नहीं कि विक्षेप है, हम और आनंद में हो जाते हैं। हमारा आनंद अंदर का झूम रहा है, बाहर से वो बैंड बज रहे हैं, हमें क्या फर्क पड़ना है? पर ये अच्छे अभ्यास से होगा, अभी तो विक्षेप पड़ेगा। और अच्छा अभ्यास हो जाए तो फिर दुनिया के चाहे बैंड बजे, अपने कोई फर्क नहीं होता। हम अगर आंख मूंद के बैठ जाएं, जैसे तबला, हारमोनियम, ढोलक सब बज रहे, तो ऐसे हल्की सी आवाज सी लगती कुछ हो रहा है, बस खत्म। अपने सामने मंत्र लिखा चल रहा है, उसी का चिंतन कर रहे हैं। इतने रूप हैं, सुबह से इतनी भीड़ थी, एक भी व्यक्ति का चिंतन नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति में भगवान का दर्शन करते हुए, हर व्यक्ति में भगवान का भाव करते हुए, सबको देखते हैं, सबको ऐसे देखते हैं, लेकिन सबको देखते हुए किसी को नहीं देखते, अपने भगवान को देखते हैं, अपने भगवान को प्रणाम करते हुए ऐसे। तो हम हर विघ्न को साधना बना लें, कोई भी विघ्न हमें परास्त न करे, हर विघ्न को साधन बना लें। तो हमें जब साउंड हो तो उस समय साउंड में लिखा और फिर चिंतन उसका किया। जब तो नहीं हो पाएगा क्योंकि अभ्यास नहीं, तो लिख तो सकते हैं ना, रा धा, क्योंकि सुनने में विक्षेप पड़ेगा, श्रवणेंद्रिय को बाधापूर्ण, तो हम लिख लेते हैं राधा, तो अंदर से आएगा भी राधा। और वही जब होगा तो साउंड से ज्यादा जोर अंदर होने, जितना साउंड बजेगा उतना ही जोर अंदर आने लगेगा। वो एक दैवी कृपा होती है, भागवती कृपा होती है। जब आप प्रयास करोगे तो आपके अनुभव में आएंगे। बड़े बड़े संतों को देखो, भोगना पड़ता है नहीं, बड़े बड़े संतों को देखो। अब किसी का कैंसर है, किसी के दिल की बीमारी है नहीं, बड़े बड़े संतों को, तो उनको भजन को क्या कहो, तो भजन ही स्वरूप है। दिन रात भजन करते हैं, फिर भी शरीर का भोग उनको भोग, तो संचित कर्म भस्म हो जाते हैं और क्रियमाण जो नए कर्म है ये निष्फल हो जाते हैं, लेकिन जो प्रारब्ध है वो भोगना पड़ता है। बड़े बड़े संतों को प्रारब्ध, रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की आंतों में कैंसर था, स्वामी राम सुखदास जी के ब्रह्मरंध्र में था। बहुत संतों के जीवन देखे गए जिनमें बड़ी भयंकर पीड़ा युक्त रोग पाए गए, और महान भजनानंदी सिद्ध संत,
तो हमें लगता है कि प्रारब्ध एक ऐसी वस्तु है जो भोग कर ही कटती है, महाराज जी अगर वो अंदर संकल्प ले ले नहीं सकता। जो मिटाने लायक हो जाते हैं वो संकल्प नहीं लेते, और जो संकल्प लेते हैं वो उनसे मिटता नहीं है। दोनों बात समझो। इतना नाम रूपी भजन हो गया कि अब उनको लगता है कि शरीर को, जैसे सांप पुरानी केचुल पर कोई प्रेम नहीं करता, ऐसे संत जन शरीर से प्रेम नहीं करते, तो उसके मिटाने की कोई बात सोचते नहीं। और जो मिटाने की बात सोचते हैं उनके पास वो धन नहीं होता उतना नाम रूपी कि उसे मिटा दे। जैसे आप लोग सोचो कि प्रारब्ध नष्ट हो जाए, नहीं होगा, भोगना पड़ेगा। अब भजन नई खेती है और पुराना प्रारब्ध आया है तो वो भोगना पड़ता है। तो हमें लगता है कि हिम्मत करके भोग लेना चाहिए और खूब भजन करना। भजन भोगने की सामर्थ्य देगा, भजन मिटाएगा तो नहीं प्रारब्ध को, भजन प्रारब्ध को सहने की सामर्थ्य देगा। जैसे हमारी दोनों किडनी फेल हैं, तो देखो भजन ने क्या किया, मांगते खाते थे, भला हम क्या कर सकते। ये भजन का श्री जी का प्रताप कि हर व्यवस्था ऐसी है, मतलब व्यवस्थाएं मारी घूम रहे हैं। जो शब्द कहें कि व्यवस्थाएं मारी घूम रहे हैं, तो किसके बल से, भगवान के। प्रारब्ध नहीं मिटाया, व्यवस्था कर दी। अच्छा, ऐसी स्थिति में भी हम प्रवचन कर रहे हैं, हम सत्संग कर रहे हैं, ये उनकी कृपा है। प्रारब्ध इतना बुरा और कर्म इतना अच्छा करवा रहे हैं, तो ये भगवान की कृपा से मिलता है। नहीं अगर मिटने वाली बात होती तो डायलिसिस कराने की जरूरत क्या थी, इसे मिटा दिया जाता। कौन काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। अब जैसे अस्पताल गए हम, हमें कोई पीड़ा है, हम ठीक हो गए, तो औषधि प्रायश्चित हुआ, ऑपरेशन प्रायश्चित हुआ, पैसा लगा, उससे प्रायश्चित हुआ, वो ठीक हो गया। तो हमें लगता है प्रारब्ध भोग लेना चाहिए और नाम जप को भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो हमारा आगे अच्छा होगा। अब हमारा जो आगे होगा ना, वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो प्रभु है हमारे, इसलिए हम पर कृपा करेंगे। हम उनके बच्चे हैं, असली बाप तो भगवान ही है। देखो अपना बच्चा अगर मूर्ख भी है ना, तो प्रॉपर्टी का अधिकारी होगा, पड़ोसी का लड़का वकील है, थोड़ी अधिकारी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ना। अपना बच्चा है तो हम भगवान के हैं, हम मूर्ख हैं तो भगवान के हैं, नीच हैं तो भगवान के हैं, तो हमें भगवान प्यार कर रहे हैं। अपने लोगों को एक बात पकड़ ली है कि हे भगवान, मुझे आप मिलो ना मिलो, आपकी मर्जी, पर आपकी याद में मैं रो तो पाऊं, ये मांग कर। कम से कम आपको याद करके मैं दो चार आंसू बहा लूं, एकांत में बैठ के आपका सुमिरन करूं, इतना तो हम पर कृपा कर दो। आप मिलो न मिलो ये आपकी मर्जी। आप इतने महान हैं, मैं इतना अधम हूँ, नीच हूँ, शायद मैं आपके योग्य ना हूँ, आप ना मिलना चाहे तो मत मिलो, लेकिन अपनी स्मृति तो दे दो, अपनी याद तो दे दो। कम से कम आपके मिलन के विरह में मैं तड़पूं तो, आपके लिए रोऊं तो, आपको पुकारूं तो, आपके सिवा किसी से प्यार ना करूं, ऐसी कृपा कर दो। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक निषिद्ध कर्म जो नहीं करने चाहिए, और एक कर्म जो करने चाहिए, जिनको कहते हैं शुभ कर्म। एक अशुभ कर्म, एक शुभ कर्म। तो जो नहीं करने चाहिए वो तो करने ही नहीं चाहिए, जो करना चाहिए वो करना चाहिए। जैसे काम है तो अपनी पत्नी के साथ धर्म है, लेकिन दूसरे की पत्नी के साथ अधर्म है, वो हमें नहीं करना है तो नहीं करना है, समझ रहे ना। ऐसे ही पूरे जीवन की दिनचर्या को देख लीजिए, जो अधर्म है वो आप जानते हैं, क्योंकि अधर्म करने की भावना आते ही अंदर से भगवान बता देते हैं कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए। बता देते कि नहीं सबको, सबको भगवान अंदर कहते ये गलत है यार, मेरा मन नहीं कहता कि मैं करूं। फिर होता है अरे यार, तो वो जो दो मन की वृत्तियां होती हैं, एक असत मन और एक सत मन। सत मन कहेगा कि नहीं, असत मन कहेगा अरे करो कोई बात नहीं है, ठीक है, चलता है सब। तो धर्म वही होता है जिसको करना चाहिए, ऐसा संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, वो कर्म करना चाहिए। और जिसे धर्म कहता है नहीं करना चाहिए, उसे नहीं करना चाहिए। कर्म धर्म अलग अलग नहीं है, एक ही है। धर्म पूर्वक किया हुआ कर्म कल्याण करेगा और अधर्म पूर्वक किया हुआ कर्म पतन में ले जाएगा।
धर्म कर्म अलग अलग नहीं है कि ये धर्म है और ये कर्म है, नहीं, ये धर्म है, यही करना हमारा कर्म है। जो धर्म है वही हमारा कर्म है, जो अधर्म है उसको त्याग देना है। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काऊ। मनुष्य जीवन मिला है ऊंचाई पर चढ़ने के लिए, क्योंकि 83,99,999 योनियों में सबसे ऊंचाई पर है, टॉप पे ये मनुष्य देह। अब अगर यहाँ से गिरे तो सुअर, कुत्ता, नाली के कीड़ा, भूत प्रेत क्या बनना पड़ेगा कुछ पता नहीं। तो इससे ऊपर उठना है। हम अपने राष्ट्र की सेवा करें, कोई ऐसा पद मिले जिससे निर्विकार होकर, प्रलोभन भय छोड़कर हम समाज की सेवा करें, भगवान का नाम जप करें। अब इससे नीचे न गिरे, सुअर कुत्ता न बने, नाली के कीड़ा न बनना पड़े, हमको ऐसे योनियों में न जाना पड़े। इसलिए परोपकार अनिवार्य है। और ये नाम जब परोपकार तभी हो सकता है जब आपकी बुद्धि शुद्ध होगी। तो बुद्धि शुद्ध होने के लिए भोजन शुद्ध, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसे पियो पानी वैसी बने वाणी। अब पिए शराब, गंदे आचरण करे और सोचे कि अध्यात्म में हम चल लेंगे, कदापि नहीं। जो पह दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ किसे। यदि वो दुष्ट हृदय है वो भगवान के मार्ग में नहीं चल सकता। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम, व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो भोग ही नाना प्रकार के पदार्थों के ही भोग और संग्रह में लगा हुआ है, वो कभी भगवत प्राप्ति करना ऐसा सोच भी नहीं सकता। भगवान कह रहे हैं तो हमें मनुष्य जीवन मिला है, पवित्र आचरण करें और परम पवित्र भगवान का चिंतन करें। सबको सुख दो, धर्म के अनुसार सुख दो, खूब नाम जप करो, जीवन आनंद में व्यतीत करो। मनुष्य जीवन आनंद में व्यतीत करने के लिए शोक, चिंता, भय, ये सब क्या है? क्या हमारा समाज हो रहा है? जिन बच्चों का पोषण होना चाहिए उन बच्चों का शोषण हो रहा है। तो ये बुद्धि भ्रष्ट, बिना अध्यात्म के बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब शराब पी के आए, अब घर में जो मना सो तांडव कर रहे हैं। अरे अगर उसी शराब पीने वाले पैसे से थोड़ा अंगूर, सेव, मीठा लेके घर आते तो कितना अच्छा लगता। 1,000 रुपए के मीठा फल लेके घर वालों को देते तो वो एक सुख का अनुभव करते। तो आज जो हमारी बुद्धि वो भ्रष्ट होती चली जा रही। पर हम तो धन्य मानते हैं कि अभी कलयुग इतना नहीं बढ़ा कि कोई संतों की बात न सुने। सुन रहे हैं लोग, नहीं तो ऐसा संसार भ्रष्टता की तरफ चला जा रहा है कि ये सब बातें गप मानी जाती है। क्लब अच्छा माना जाता है, शराब अच्छी मानी जाती है, गंदे आचरण अच्छे माने जाते हैं। अब देखो कितना अपने समाज में व्यभिचार फैल रहा है। अगर रात ना हो तो बहुत बुरा हो जाए, जरूरी है रात। अगर धूप है तो छाया का आनंद है, अगर देवता है तो राक्षस भी। अगर राक्षसों की प्रिया ना हो तो देवताओं के देवत्व का महत्व क्या रहे? अगर दुष्ट ना हो तो भक्ति की महिमा क्या रहे? अगर बुरा ना हो तो भला की भलाई क्या रहे? दोनों डिपार्टमेंट को भगवान ने बनाया। पूर्ण तभी है जब दोनों डिपार्टमेंट हो, बुरा भी हो और अच्छा भी हो। अब आपको छोड़ दिया गया, अब आप बुरे में जाओगे या अच्छे में, आपको चयन करना। बुरे में जाओगे तो लाठी पड़ेगी और अच्छे में जाओगे तो माला पड़ेगा। अब ये देख लो क्या चाहते हो। मालिक ने पूरा बगीचा अपने अनुसार बनाया, तुम्हारे अनुसार नहीं बनाया। अब उसमें रख दिया कि ये छुओगे तो इसका ये फल है, ये खाओगे तो इसका ये फल है, ये करोगे तो इसका ये फल है। अब तुम क्या करते हो ये तुम देख लो। अगर बुरा ना बनता तो अच्छाई का कोई महत्व नहीं होता। अगर धूप ना हो तो छाया का कोई महत्व नहीं है। अगर अंधकार ना हो तो प्रकाश का कोई महत्व नहीं है। अगर राक्षसी प्रवृत्ति ना हो तो दैवत्व का कोई महत्व नहीं है। महत्व तभी होता है जब विपक्ष हो। क्यों? विपक्ष होना अनिवार्य है। खेल दो में होता है, पार्टी दो होनी चाहिए, एक बुरा एक अच्छा। अच्छा ही अच्छा होता तो मजा नहीं आता। अच्छा अच्छा में जब बुरा और अच्छा, तब आनंद आता है कि हम बुराइयों से लड़कर अच्छाई को प्राप्त हो। हम गंदी बातों का त्याग करके, और जो गंदी बातों को प्राप्त करते हैं उनका गंदा हिसाब है। जो अच्छे मार्ग में चलते हो अच्छे मार्ग। अब आज हमारे समाज को जो सुधारने की बात है वो दो से सुधरती, शास्त्र और संतजन। क्योंकि ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये शास्त्र जानते हैं। भगवान की आज्ञा शास्त्र है और शास्त्र को संतजन जानते हैं। तो संतों के द्वारा शास्त्र की बातें जब समाज में जाएंगी
तो हमारी नई पीढ़ी सुधरेगी। आप ऐसा नहीं कह सकते कि अब इस समय सुधार में नहीं। अब सब सुधार में तो नहीं होंगे। जहां जहां तक बात पहुंच रही है, जो बात को मान रहे हैं, तो हमें लग रहा है लाखों नवयुवक सही मार्ग की तरफ चल रहे हैं, लाखों। क्योंकि रविवार को हम देखते हैं, शनिवार रविवार को 100% में 20% माता बहन और बच्ची और बूढ़े और 80% नौजवान, कृष्णा शरणम से लेकर राधा केली कुंज तक। तो क्लबों में झूमने वाले नौजवान राधे राधे कह के झूम रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि सुधार नहीं हो रहा है, तो सुधार हो रहा है, पर चाहिए सुधारने के लिए। हमारे अंदर समाज की प्रियता, समाज का मंगल, समाज का कल्याण की भावना हो और हमारे शब्द समाज तक पहुंचे तो समाज का निश्चित कल्याण होगा। तो भगवान ने बुराई बनाई है, क्योंकि बुरा जब है तभी भलाई का महत्व है। अगर बुरा ना हो तो भलाई का महत्व नहीं। अगर धूप का कष्ट ना हो तो छाया का सुख नहीं है। नहीं, यही शौचालय है, मूत्राशय और मलाशय तो यही है ना, और ये मुख है। अगर ये ना हो तो ये भी काम नहीं करेगा। खाए और सब जमा रहे, उसको निकलना है। सब चीज भगवान ने सोच समझ के बनाई। भगवान है, तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं। क्यों? भगवान से गलती हो गई ऐसी बात तो नहीं कह सकते ना। जरूरी है, जरूरी है। जो भी भगवान ने बनाया सब मंगलमय बनाया है। अब हमको क्या चाहिए? हमें बाजार लगा दी भगवान ने। अब तुम्हें अमृत खरीदना कि जहर, ये तुम देखो। तुम्हें बुरा खरीदना है या अच्छा, ये तुम देखो। तुम्हारे को छूट दे दी भगवान ने, संपूर्ण बाजार बना दी। बुरा करोगे बुरा भोगोगे, अच्छा करोगे अच्छा भोगोगे। अगर हमें कोई बचा सकता है तो भगवान। तभी भगवान कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तू एक मेरी शरण में आ जा, सब कुछ छोड़कर, मैं तुझे माफ कर दूंगा। तू मेरा भजन कर, मन मनाभ हो, मद भक्तो माद्याजिमाम नमस्कुरु। मेरे को प्रणाम कर, मेरा भजन कर, मेरा चिंतन कर, मैं तुझे पवित्र कर दूंगा। ये शरीर पाप और पुण्य दोनों से मिश्रित बना है। चाहे जिसका भी शरीर हो, भोगना पड़ेगा, अवश्य में भोक्तव्यम। चाहे संत हो चाहे असंत हो। भीष्म जैसे अखंड बाल ब्रह्मचारी महान आत्मा 6 महीना बाणों की सैया पर पड़े रहे। अब कह दे कि अभी एक सिद्धांत बताया गया कि भगवान की शरण में आने से भगवान उसे माफ कर देते हैं। तो क्या माफ किया? ये एक जन्म के लिए निकाला हुआ प्रारब्ध है और अनेक जन्मों का संचित कर्म जमा है, उसे भगवान भस्म कर देते हैं। अभी जो हमसे गलती होगी उसे माफ कर देते हैं, लेकिन जिससे शरीर बना वो भोगना पड़ता है। वो शरीर प्रारब्ध भोग से युक्त है, इसलिए प्रारब्ध बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को भी भोगना पड़ा, बड़े बड़े महात्माओं को भी भोगना पड़ा। नहीं तो जैसे गंगा पापम शशीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा, गंगा जी का स्नान पाप का नाश करता है। संत दर्श से पाप नष्ट होते हैं, भगवान के मंदिर में जाके दर्शन करने से पाप नष्ट होते हैं। तो क्या हमारा मंगल हो गया? क्या मंदिर में दर्शन कराए, या आप संत दर्शन कर रहे हैं, या आप गंगा नहा लिए, तो क्या आपका चिंतन परिवर्तित हो गया? क्या कि आपसे अब आज के बाद पाप नहीं होगा? अगर पाप होगा तो हमें लाभ क्या मिला? नहा करके, स्नान करके फिर अपने को धूल धूसरित कर लेना, ये स्नान कहलाता है क्या? स्नान तो वो हुआ जिसके बाद फिर हम गंदगी को स्वीकार ना करें। वो होगा शास्त्र स्वाध्याय करते हुए ज्ञान से। जब तक आपके अंदर ज्ञान जागृत नहीं होगा तब तक गंदे आचरण बंद नहीं होंगे। तो फायदा क्या? फिर तो भोगना ही पड़ेगा, अवश्य में भोगतव्य, भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए देख रहे हो सब भोग रहे हैं। नहीं तो कोई ना कोई दान पुण्य तो बनता ही है, कोई ना कोई तीर्थ यातन होता ही है, फिर सबको दुख से रहित हो जाना चाहिए। अब जैसे हम लोग हैं, बचपन से किसी को कष्ट दिया ऐसा याद नहीं। 13 वर्ष से बाबा जी दोनों किडनी फेल है, लेकिन फिर भी आनंद है। हम बिल्कुल विचलित नहीं है, क्योंकि भगवान की शरण में है। ये है, हमारे पाप कर्म ने हमको गिरा दिया, लेकिन हमारे भजन ने, हमारे भगवत आश्रय ने इस गिरी हुई स्थिति में भी हमको आनंद प्रदान कर रहा है। लेकिन हमको कोई क्यों कष्ट नहीं? क्योंकि हमारा अगला रजिस्टर बिल्कुल साफ है और मैं शरीर छोड़कर भगवान के पास जाऊंगा।
इसलिए प्रसन्नता है। अब मेरा कोई कर्म बंधन नहीं। अपने को पता होता है, जब पेट भर जाता है ना तो अपने को पता होता है, ऐसे अपने को पता होता है हमारी गति क्या होगी, जो पवित्र भजन करने वाले। इसलिए आनंद, इसलिए सबको चाहिए नाम जप करो, कोई पाप आचरण मत करो, क्योंकि हर पाप का दंड जब मिलेगा तो भुगतना बड़ा मुश्किल होता है। अब ये किसी एक पाप का फल है, हमारी दोनों किडनी फेल कर दी गई। और एक महान कर्म कि ब्राह्मण के घर जन्म मिला, बचपन से तपस्या और भजन मार्ग मिला, अंतिम में भगवान के धाम नाम का चिंतन करते हुए शरीर भगवान के नाम में छूट जाएगा, बड़ा मंगल हो जाएगा। तो भोगना तो पड़ेगा भाई। इसीलिए कहा जाता है बहुत होश में कर्म करो, नहीं तो तुम्हें कर्म नहीं बख्शेगा। भगवान तो बख्श देंगे लेकिन कर्म नहीं बख्शेगा, तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। बिल्कुल सरल भाषा में भगवत प्राप्त, हिम्मत बांध करके जो इसको पछाड़ दे वही भगवत प्राप्त हो जाता है।